साहिब बंदगी सतनाम। कैसे हैं आप सब? परमात्मा से अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाई पूरे आनंद में रहें, बहुत अच्छे से रहें और इस काल की नगरी से निकलने का असली तरीका, असली शब्द, असली नाम को प्राप्त करें और सदा सदा के लिए इस मायावी नगरी से, इस मन और माया की नगरी से सदा सदा के लिए प्रस्थान कर जाए। वापस नहीं आना यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई वापस आ गया तो भाई फिर वही 84 का खेल शुरू हो जाएगा। इसलिए आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुनना है, बिना पक्षपात के सुनना है। इस चीज को तुम भूल जाओ कि तुम किसके शिष्य हो, कौन से गुरुजी ने तुम्हें क्या ज्ञान समझाया है, भूल जाओ इसको और केवल सत्य को पकड़ो, सत्य को समझो कि आखिर सत्य है क्या। अगर आपने सत्य को समझ लिया, अगर आपने सत्य को पहचान लिया, तो याद रखना वही पंथ परमात्मा का पंथ है। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमात्मा का पंथ कहां है। तुम बस सत्य असत्य का निर्णय करते चले जाओ। जिस दिन तुम अकट्ट ज्ञान को प्राप्त हो गए, यानी तुम्हें ऐसा ज्ञान मिल गया जिसको कोई काट नहीं सकता, मेरे भाई वही परमात्मा का पंथ है। तो तुम्हारी दौड़ वहां तक पहुंच जाएगी जिसको पाने के लिए तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। समझ लो, बस एक ही नियम है इसका, एक ही कंडीशन है, पक्षपात नहीं करना है। जो ज्ञान दे रहा है उसको अच्छे से सुनो, समझो कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। गलत बता रहा है तो छोड़ दो और सही बता रहा है तो पकड़ लो, तभी कल्याण होगा। साहिब कह रहे हैं सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। तो ये ज्ञान बिना पक्षपात के समझने वाला ज्ञान है। अगर तुमने पक्षपात किया तो तुम अपने साथ पक्षपात कर जाओ, अपनी आत्मा के कल्याण के साथ पक्षपात कर जाओ, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए किसका कौन सा गुरु है, कितने साल से कौन किसका चेला है, कितने पंथों में नाम दीक्षा ले ली है, छोड़ो और केवल सत्य को समझो कि आखिर सत्य है क्या। और जब पता लग जाएगा कि सत्य क्या है, समझ जाना परमात्मा वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे तुम्हें, उसी पंथ में परमात्मा का दीदार होगा। अन्यथा ऐसे ही जन्म बर्बाद करके चले जाओगे मेरे भाई। इसलिए आज के सत्संग को बहुत गहराई से समझना है, इतनी गहराई से समझना है कि तुम्हें एक एक बात समझ में आनी चाहिए मेरी, कि मैं कह क्या रहा हूं और वाणी के प्रमाण के साथ बोलूंगा। हवा हवाई फायर नहीं करता नितिन दास, तीर निशाने पे लगेगा। बस अच्छे से समझना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे तो आज उस संत के बारे में बात करेंगे जिस संत का पूरा महल काल भगवान के नाम के ऊपर टिका हुआ है। ये जितनी भी गुरुवाई चल रही है, ये काल भगवान के डरावे की वजह से चल रही है। उस संत को कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, इसी डर से कि काल खा जाएगा। कौन सा काल? जो गीता में अर्जुन को दिखाया गया काल का रूप, जो कबीर सागर में ब्रह्म के रूप में बताया गया, अलख निरंजन के रूप में समझाया गया, उसी काल का डरावा दे दे के इन लोगों ने अपनी दुकानें सेट कर रखी हैं। इन लोगों ने बड़े बड़े आश्रम कहां बना लिए? उसी काल की नगरी में उसी काल की नगरी में बड़े बड़े आश्रम खरीद के बैठे हैं ये लोग। अरे भाई, अगर ये काल की नगरी है तो क्यों इसमें पैसा लगा रहे हो, क्यों इसको सजा रहे हो? एक भूकंप आएगा, सारा आश्रम ध्वस्त हो जाएगा। समझो बात को,
अगर पाकिस्तान में हमारे कुछ लोगों को पाकिस्तान की फौज ने पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है, और हम हिंदुस्तानी वहां जाते हैं उनको छुड़वाने के लिए, तो भाई वहां मकान दुकान नहीं खरीदेंगे, उनको वहां से लेके अपने देश वापस लौटेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाते फिरेंगे हम काल की नगरी में, समझो। और बना भी किससे रहे हैं? जनता के पैसे से। कहने को कह रहे परमात्मा आ गया, परमात्मा आ गया, अरे परमात्मा आया था तो जैसे 2 दिन का भंडारा कबीर साहब ने चलाया, आते जाओ, खाते जाओ और सोने के बर्तन भी लेते जाओ, ऐसा भंडारा चलाओ ना। अरे जनता का पैसा जनता से लूट के तुम काल की नगरी में उसकी जमीनें खरीद रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अरबों रुपया लूट के चंद लाख रुपया दान में देके अपनी वाहवाही करवाते हो, बेशर्मो, शर्म करो। अरबों रुपया तुमने लूट लिया सार नाम, सार शब्द के नाम पे, बड़े बड़े पाठ करवा दिए, 51 हजार, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का पाठ करवा दिया। परमात्मा का ग्रंथ जो फ्री लिखा गया है, फ्री पढ़ा जाता था, इन लोगों ने 1 पाठ के लाख लाख, 2 लाख रुपए छाप दिए, अरबों रुपया इकट्ठा कर दिया, अरबों। अब उसमें से ही कुछ लाख दान देके सोच रहे हैं कि हमें भगवान मान लो, भगवान के कार्य करने आए। भगवान के कार्य ये नहीं होते, भगवान लेता नहीं है, देता है। और तुम तो अपने ही भक्तों से लूट लूट के, अरबों खरबों रुपया लूट के, अब अपने नाम को उजागर करने के लिए अब ये स्कीमें चला के बैठे। गरीबों को मकान, गरीबों को अन्नदान। अरे चौक भरा पड़ा है भिखारियों से, उनको करो ना सेट। एक भिखारी नहीं दिखना चाहिए, शुरुआत भिखारियों से करो। तुम्हें मकान बनाने हैं, भिखारियों के लिए मकान बनाओ। अरे तुम अपने ही भक्तों के मकान बना बना के हैं ये झूठी फेम खरीदना चाहते हो, ये झूठे फेम लेना चाहते हो, तो भाई शुरुआत चौक से करो। वो बच्चे बेचारे छोटे छोटे जिनको सच में खाने की जरूरत है, जिनको सच में रहने की कहीं जरूरत है, अच्छे मकानों में, उनको दो ना, करो शुरुआत। लेकिन नहीं, इनको तो बस कैमरा चाहिए, कैमरा। हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। अरे जनता का पैसा दे रहे हो लोगों को, ये क्यों भूल जा रहे हो? भगवान कभी जनता से लेके जनता को देता है क्या? भगवान है तो वो अपनी दया से देता है, परमात्मा है तो अपनी दया से देता है। देके दिखाओ जरा, लाओ जरा। सतलोक के बर्तन केशव बचारा लेके आया था, भर भर के गाड़ियां, बैलगाड़ियां, तुम भी लेके आओ, दिखाओ जरा। तो भाई ये ढकोसले हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ना है, इस मूल ज्ञान को समझना है और यहां से निकलना है। हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारे लिए सब संत बड़े हैं, सबका आदर सम्मान है। हमने आज तक कभी किसी संत की फोटो नहीं बिगाड़ी, हमने कभी उसके सिर पे सींग नहीं लगाए, हमने कभी उसकी आंखें काली नहीं करी, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य ही नहीं है किसी को बदनाम करना, किसी को नीचा दिखाना, बिल्कुल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जन जन तक सत्य पहुंच जाए, बस। अगर इतना काम हो गया तो भाई हमारा आना सफल हो गया है। आप समझो इस बात को। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सत्य को उजागर करते हैं। और जब सत्य को उजागर करते हैं तो जितने लोग झूठ लेके बैठे हैं उनको लगता है कि ये हमारी दुकान तोड़ के मानेगा, विरोधी बन जाते हैं। इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें उन लोगों का कसूर है जो अज्ञान को ज्ञान मान के बैठे हैं। बात ये है मेरे भाई। अभी कुछ दिनों से डिबेट चल रही थी हमारी कुछ चैनलों पे रामपाल जी के भक्तों के साथ, तो बहुत से लोगों ने ये नोटिस किया, उन्हीं के भक्तों ने, रामपाल जी के भक्तों ने फोन तक किए हमने कि नितिन दास जी, आप जो वहां बोल रहे थे, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। आपका लक्ष्य था कि इस ज्ञान को आगे फैलाया जाए, लेकिन जो हमारे गुरु भाई बैठे हुए थे उनके सिर पे केवल एक भूत सवार था कि जीतना है, जीतना है, जीतना है, हारना नहीं है।
तो भाई अगर केवल जीतना ही तुम्हारा लक्ष्य है तो सर्वानंद में और तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं है, एक ही हो। उसका भी लक्ष्य यही था, मैं जीत जाऊं जीत जाऊं जीत जाऊं। उसका लक्ष्य ये नहीं था कि मैं सत्य को प्राप्त करूं, मुक्त हो जाऊं। इसी प्रकार इन लोगों का भी यही लक्ष्य था कि कैसे भी नितिन दास को हरा दिया जाए। जबकि नितिन दास का लक्ष्य क्या था? कैसे भी सत्य सब तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि सत्य से मुक्ति होगी, ये जीत हार से मुक्ति नहीं होगी। अगर तुम अज्ञान लेके जीत भी गए मेरे भाई, तो तुम क्या पालोगे? और जीतने के लिए हथकंडे सारे अपनाए इन लोगों ने। मेरी आवाज भी कम कर दी, मुझे डिबेट में आने से भी बीच में रोक दिया। मैं चीखता रहा कि मुझे डालो, डिबेट में डालो। मेरी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी इन लोगों ने। बहुत कुछ किया इन लोगों ने। जहां पर एक सवाल आता था और हम इसको अच्छे से निबेड़ा करके उसका रिजल्ट पूछते थे, तो रिजल्ट नहीं बताते थे, अगला सवाल रख देते थे। क्यों? क्योंकि इनको मतलब ही नहीं था कि उस सवाल का जवाब क्या है, जीते कि हारे, या इसका अर्थ हुआ या अनर्थ हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। इनको मतलब था कि बचाओ। बस एक सवाल पे अगर हमारी हालत खराब हो गई, दूसरा सवाल रख दो, दूसरे पे हालत खराब हो गई, तीसरा सवाल रख दो। इसलिए इन्होंने 5-6 लोगों की गैंग बना रखी थी। मैं अकेला था और ये 5-6 लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। जब ये देखते थे कि नितिन दास ने अच्छे से धो दिया है इनके अज्ञान को, उसी वक्त दूसरा आ जाता था, टपक जाता था बीच में अपना नया सवाल लेके। क्यों? डाइवर्ट करना है, उस डिबेट को डाइवर्ट कर देना है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि इस सवाल पे नितिन दास ने अच्छे से ज्ञान को समझा दिया और इनका अज्ञान घोषित हो गया है। उस सवाल को बीच में छोड़ दिया जाता था। जहां उसका फैसला होने वाला है उसको छोड़ के अगला सवाल रख देते थे। ये आप लोग डिबेट में देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका लक्ष्य क्या था और मेरा लक्ष्य क्या था। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं कि भैया हार जीत वाला हमारे पास काम ही नहीं है। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, समझो। लेकिन इनको केवल और केवल ये झूठी जीत चाहिए, इनको केवल झूठी मान बढ़ाई चाहिए। हम जीत गए, हम जीत गए। तो आज का सत्संग जो मैं बनाने जा रहा हूं, आज का सत्संग जो मैं करने जा रहा हूं, ये गीता के ज्ञान पे और काल भगवान के ज्ञान पे। आखिर काल है क्या? ये काल भगवान है कौन? ये काल, काल के नाम पे दुनिया भर के कबीर पंथियों ने अपनी दुकानें सेट कर ली। आखिर काल है कौन? ये आज आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। और ये अक्षर पुरुष कौन है? रामपाल जी महाराज की आप सत्संग सुनोगे, उनकी किताबें ग्रंथ पढ़ोगे, एक जगह भी अक्षर पुरुष का चित्र नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बना पाए? अरे एसी कार में बैठे बैठे स्वर्ग महास्वर्ग बना दिए, सतलोक अलग लोग बना दिया, मिनी सतलोक बना दिया, कागज पे बैठे बैठे सब कुछ देख लिया दिव्य दृष्टि से। अक्षर पुरुष क्यों दिखाई नहीं दिया इनको? अक्षर पुरुष की एक भी फोटो क्यों नहीं बना पाए आज तक ये अपनी किताबों में? आज उसका भेद समझाएंगे, आज उसका भेद आपको पता लगेगा, क्योंकि ये अक्षर पुरुष को कभी समझ ही नहीं पाए कि अक्षर पुरुष होता क्या है। तो आज काल का भेद, अक्षर पुरुष का भेद और दयाल का भेद, आज तीनों समझ में आएंगे आपको। आज एक एक बात समझ में आएगी आपको। तो देखते हैं, सबसे पहले गीता से प्रमाण लेते हैं कि क्या गीता में काल भगवान ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया। 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो बना डाली इन लोगों ने, ये साबित करने में कि काल भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसमें कृष्ण जी का जो रूप दिखाया अर्जुन को, उसको क्या घोषित कर दिया इन्होंने कि ये इतने दोहे से लेके इतने श्लोक से लेके इतने श्लोक तक काल भगवान का रूप है, और इतने से लेके इतने तक ये कृष्ण भगवान का रूप है। सबने कृष्ण भगवान के रूप को देखा, लेकिन काल का रूप किसी ने नहीं देखा। आज आपको बताते हैं ये काल है क्या, काल का रूप क्या है, काल का अपना स्वरूप क्या है, हम किसको काल कहें। आज एक एक बात का खुलासा करेंगे। तो शुरू करते हैं सत्संग। साहिब बंदगी सपना।
तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो विराट रूप दिखाया गया है इसका कारण क्या था, क्यों दिखाने की जरूरत पड़ी थी। इसका कारण जानोगे तो निवारण अपने आप हो जाएगा। असल में जब अर्जुन ये कह के रुक गया कि मैं किसी को मार नहीं सकता, अपने भाइयों को, अपने चाचा को, अपने दादा को, अपने सगे संबंधियों को, वो भी केवल 5 गांव की जमीन के पीछे, इससे अच्छा तो हम किसी साधु संत या किसी त्यागी का जीवन जीकर इस दुनिया से चले जाएं, इस माया जाल से निकल जाएं। क्यों एक दूसरे का कत्ल करते फिरें इस चंद जमीन के टुकड़ों के पीछे। तो अर्जुन ने जब हथियार फेंक दिए तो कृष्ण जी ने अर्जुन को यह समझाने के लिए कि तू किसी का भी नाश नहीं कर सकता, तू किसी को भी नहीं मार सकता, यहां मारने वाला और मरने वाला मैं ही हूं, इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज मैं ही हूं, ये समझाने के लिए उन्होंने अध्याय 10 में हर बात अर्जुन को समझाई, बताई। तो जब आप अध्याय 10 को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको अध्याय 11 भी समझ में आने लग जाएगा। दिक्कत यहां पर यह है कि हमें ज्ञान सीरीज में नहीं दिखाया जा रहा है, हमें बीच बीच की लाइनें, बीच बीच के टुकड़े, 2-2 अक्षरों को उठा के ज्ञान समझाया जा रहा है। मैं काल हूं, मैं काल हूं, बस एक लाइन पकड़ ली, मैं काल हूं, वो काल ही बन गया। तो अब दिखाते हैं कि अध्याय 10 में क्या क्या है वो जो अर्जुन को बताया गया, तब आपको समझ में आएगा कि असल में असली काल है क्या, कहते किसे काल है, ये समझ में आ जाएगा। ये काल होता क्या है ये पता लग जाएगा। तो अध्याय 10 में आप देखिए पहले ही श्लोक में क्या बोला जा रहा है कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। यानी तुझे मैं वो अपने परम रहस्य बताने जा रहा हूं जो बड़ी गहराई से सुन और समझ, ताकि तेरा ये मोह भंग हो सके और तू धर्म के लिए युद्ध कर सके। तो अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी आती है, पिता का जन्म क्या जाने पूत, पिता का जन्म पूत कभी नहीं जान सकता। तो ये जितने भी देवता हैं और महर्षि गण हैं, ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न होते हैं, मैं उत्पन्न करने वाला हूँ, इसलिए ये कभी नहीं जान पाते कि मेरा आदि और अंत क्या है, मैं कब प्रकट हुआ हूँ और कब गुप्त हो जाऊंगा, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, नाम से नहीं कि तुम मेरे नाम जपो, मेरे नाम जान लो, उससे मुझे नहीं पहचान पाओगे। नाम रखने से, नाम जपने से मुझे कोई नहीं जान सकता। मुझे कैसे जाना जा सकता है? तत्व से जानता है, तत्व से। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहां पर भी मुक्ति का रास्ता बता दिया है। क्या रास्ता है? तत्व ज्ञान। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। कोई मंत्र जंतर नहीं जपना है, कोई राम राम हल्ला हल्ला वाहिगुरु वाहिगुरु कृष्ण कृष्ण राधे राधे नहीं करना है, ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम नहीं करना है। क्या करना है? तत्व ज्ञान से मुझे जानना है, तत्व ज्ञान से। तो आगे कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, यानी जो कुछ दृश्य मात्र संसार में है वह सब भगवान की माया है, यानी जो कुछ भी दिख रहा है वो माया है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। जो कुछ दिख रहा है वो भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण हैं, यानी वो आत्मा। यहां पर शरीर मत मान लेना,
वासुदेव को। यह आत्मा की बात चल रही है जो दिखती नहीं है, और शरीर दिखता है इसलिए वो माया है। तो वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यानी वो आत्मा ही है जो हर जगह विराजमान है। यानी तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें आत्मा वहीं मिलेगी, बिना आत्मा के तुम कहीं जा ही नहीं सकते। तो आत्मा के ज्ञान को यहाँ वासुदेव बोला गया है। वासुदेव, जो देव सब में वास कर रहा है वो वासुदेव है। यह जानना ही तत्व से जानना है, यानी उस आत्मा को पहचान जाना ही तत्व से जानना है। मंत्रों से नहीं पहचाना जा सकता कोई भी। कबीर साहब कहते हैं, राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। यानी जिसे तत्वज्ञानी नहीं मिला वो कबीर और राम को, कृष्ण और करीम को अलग अलग करके ही मानेंगे। वो जीसस और मोहम्मद साहब को, वो मूसा और बुद्ध को अलग अलग ही मानेंगे। वो मीराबाई और रविदास जी को, दादू जी और पलटू जी को, भीखा और नाभा जी को अलग अलग ही मानेंगे, क्योंकि वो तत्वज्ञानी नहीं हैं। और जब वो तत्वज्ञान में आ जाएंगे तो राम कबीरा एक हैं। अच्छे से समझ जाओ इस बात को, ये तत्व ज्ञान है, मंत्र ज्ञान नहीं है। मंत्र सबके अलग अलग हो सकते हैं, नाम सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तत्व में आओगे तो आत्म तत्व सब में एक सा विराजमान है। समझो बात को। तो कबीर साहब यहाँ तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं। गीता में अध्याय 4 34वें श्लोक में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ। कौन है वो तत्वदर्शी संत? ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तत्वदर्शी संत की परिभाषा जान जाओगे। मंत्र जपवाने वाला संत कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो जपी है, जपी। तपस्या कराने वाला कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो तपी है, तपी। और घर बार छोड़ के जंगल में भेज देने वाला संत कभी तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकता। वो सन्यासी है, सन्यासी। इसीलिए बोला गया ये जपी तपी सन्यासी से बच के रहना चाहिए, ये जीवन बर्बाद कर देंगे। कबीर सागर में यही समझाया कबीर साहब ने। एक ही हम तुम एक शरीरा, एक शब्द है मति के धीरा, दूसर भाव नहीं है आशा, सोई कबीर सोई धर्मदासा। एक है रूप एक है अनुहारी, एक ही पुरुष सकल विस्तारी। आदि नाम में भाग सुनाओ, नाम गहे जब मुक्ति पाओ। जो कोई आदि नाम को चीन्हा, तासो काल भयो बलहीना। आदि नाम क्या है? जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, यानी ये माया नहीं बनी थी, तब जो था उसे आदि कहते हैं। आदि, और आत्मा ही आदि है, आत्मा ही अनंत है, आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। और उस आत्मा का ज्ञान केवल आत्म ज्ञानी गुरुओं के द्वारा ही हो सकता है। ये ज्ञान जीव को दिया जाता है। इस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जीव प्राप्त करता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? आत्म ज्ञान प्राप्त करता है। इसी आत्मा में परमात्मा का वास है। इसीलिए बोला है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ सकते। वो काया में ही उलझे रहते हैं कि अभी कृष्ण जी का रूप है, अभी विष्णु जी का रूप दिखा दिया, ये काल का रूप है, ये फलाने का रूप है, ढिकाने का रूप है। अरे सारे रूप एक ही हैं। तत्व ज्ञान से देखोगे सारे रूप एक ही पुरुष के हैं, और वो पुरुष अलख निरंजन है। उसका अपना कोई चेहरा नहीं है, और सारे चेहरे ही उसी के हैं। अभी आपको समझ में आएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या।
तो आगे क्या कहते हैं, उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी मेरे ध्यान में जो रहते हैं, यानी आत्म तत्व के ध्यान में जो रहते हैं। कबीर साहब भी समझाते हैं, कहते हैं परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप। क्या सोहंग सोहंग जप रहा है? परम तत्व का ध्यान धर, तू खुद ही सोहम हो जाएगा। यानी जो तू सो हम, जैसा मैं वैसा तू, जैसा तू वैसे हम। यानी हम एक तत्व ही हो जाएंगे, हम दो नहीं रहेंगे, हम एक हो जाएंगे। तो ये मंत्र जपने की बात नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पर निरंतर ध्यान, ध्यान का मतलब होता है सिमरन, सिमरन का मतलब होता है स्मरण, स्मरण ध्यान, मंत्र जाप नहीं। समझो इसको। तो आगे समझाते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तो यहां तत्वदर्शी कौन हुआ फिर? जो तुम कह रहे हो कि ये तो काल है, काल है, काल है। अरे तत्व ज्ञान भी यही दे रहा है, यही समझा रहा है। तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं जा रहा है? तत्व ज्ञान आत्मा के ज्ञान को कहते हैं, तत्व ज्ञानी आत्मा के ज्ञानी को कहते हैं। अर्जुन को आत्मा का संदेश दे रहे हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ये आत्मा अजन्मा है, अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। इसको तत्व ज्ञानियों के पास जाकर अनुभव करने की विधि प्राप्त कर, तब तेरा कल्याण होगा अर्जुन, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। मंत्र जपने की बात नहीं कह रहे हैं वो कि मंत्र जपने से तत्व ज्ञान हो जाएगा। तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तत्व का दर्शन करा दे। जैसे दूरदर्शी का मतलब होता है दूर की वस्तु का दर्शन करा दे। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु का दर्शन करा दे। इसी प्रकार तत्वदर्शी का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का दर्शन करवा दे। असत्य तत्व और सत्य तत्व, वो दोनों के भेद को जानता है। यही गीता अध्याय 2 16वें श्लोक का सार है। पढ़ो उसे। सार और असार को जानना है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इन दोनों प्रकार के तत्वों में सार तत्व को तो पकड़ लेना है और असार थोथे को उड़ा देना है, तब मुक्ति होगी। ये मंत्र जंतर से मुक्ति नहीं होगी। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द एक वस्तु है, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। अरे वस्तु यानी सार शब्द, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु का लखाव कराना है, लखाए। वस्तु को लखा जाता है, जपा नहीं जाता कि वस्तु को जपा जाता है। प्यास लगती है तो पानी को पिया जाता है, जपा नहीं जाता। भूख लगती है तो भोजन को खाया जाता है, जपा नहीं जाता। बीमार होते हो तो दवाई खानी पड़ती है, जपा नहीं जाता उसका नाम कि नाम जपने से बीमारी ठीक हो जाएगी। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने इन भोले भाले जीवों को। तत्व ज्ञान से विमुख करके इन्हें जपी बना दिया, जपी।
और कबीर साहब कहते हैं ये जपी तपी सन्यासी ना तो खुद मुक्त हो सकते हैं और ना ही किसी जीव को मुक्त कर सकते हैं। ये सब बंधन में हैं, ये सब 52 के जंजाल में फंसे हैं, 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए मंत्रों में फंसे हैं। कबीर साहब कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 को याद कर रहे हैं बैठ के, जबकि याद उस तत्व को करना था जिसे परम तत्व आत्म तत्व बोला गया है। इन नाशवान तत्वों से हटके अपने आप को आत्मा में स्थिर करना है। यही गीता अध्याय 3 17वें श्लोक में बोला गया, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लेकिन इस अज्ञानी हंस मुनि काल दूत ने क्या जाल फेंक दिया, रमण का मतलब ही बदल दिया। रमण का मतलब इसने क्या बता दिया कि भोग विलास करना ही रमण कहलाता है। यानी जो अपनी आत्मा के साथ भोग विलास करता है वो इंसान इस श्लोक के आधार पे बिल्कुल खरा उतरता है। बताओ, इनकी बुद्धि घास चरने गई है। ये तत्वदर्शी के नाम पे धब्बा है, धब्बा। ऐसे कलंकित पुरुष हैं ये तत्वदर्शी के नाम पे कि शर्म आती है इनको तत्वदर्शी संज्ञा देते हुए भी। इतना बुरा हाल मैंने और किसी पंथ का नहीं देखा जितना इस हंस मुनि काल दूत के पंथ का हाल देखा। ये अर्थ का अनर्थ करने में नंबर 1 पंथ है। अब गीता के द्वारा ही आपको रमण करने का असली मतलब समझाया जाता है। तो अध्याय 10 के श्लोक नंबर 9 में बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है कि रमण करने का मतलब आखिर होता क्या है। रमना यानी क्या, अच्छे से समझें इसको। तो कहते हैं निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम मदगत प्राणा है। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अरे अकल के अंधों, निरंतर मुझ में रमण करते हैं तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो मेरे साथ भोग विलास करते हैं? कितनी मोटी बुद्धि तुम लोग लेके इस धरातल पे आए हो। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि तुम सत्संगी हो। जिसको सत्संग की भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको रमण करने तक का पता नहीं है, वो क्या खाक भक्ति करवाएगा। अरे सुरत समाये शब्द में, ये समाने को ही रमण कहते हैं। वाको काल न खाए और जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। ये जाप अजपा और अनहद नाद की भक्ति करने वाले ये सब पछताएंगे, इनको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। केवल और केवल सार शब्द में रमण करने वाले भगत ही इस काल जाल से बच पाएंगे, समझ जाओ। तो आगे अर्जुन ने कृष्ण जी को सीधे बोल दिया कि हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। यानी जो आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हो बिल्कुल सच है। आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं ना ही देवता जानते हैं। बिल्कुल मैंने यकीन कर लिया, बिल्कुल। अब आगे क्या कह रहे हैं? हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यानी आपका क्या तत्व है वो आप ही जानते हो। आपका असली तत्व स्वरूप क्या है वो आप ही पहचानते हो। हम आपको नहीं जान सकते, हम आपको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमें कोई तत्व ज्ञान नहीं है। हम केवल उस चीज को सत्य मान लेते हैं जो हमें सामने दिखाई दे रही है। जैसे कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे नर रूप में मानते हैं कि मैं एक नर हूं। अब देखो,
कृष्ण जी ने वहां पे नर रूप बोला है, और इस रामपाल हंस मुनि ने क्या कर दिया, उस नर रूप को कृष्ण रूप बना के रख दिया। अरे भाई, नर का मतलब कृष्ण नहीं होता है, नर का मतलब होता है आदमी। और उन लोगों को अज्ञानी बोला कृष्ण जी ने जो मुझे आदमी मानते हैं। मैं आदमी नहीं हूं, मैं नर नहीं हूं। नर और नारी तो 5 तत्व का मिश्रण है। मैं 5 तत्वों का नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं। इसीलिए बोला कि मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं। यानी इस काया के पीछे आत्मा छुपी रहती है, उसको कोई नहीं देख पाता। लेकिन इन अज्ञानियों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, उसको नर रूप का बता दिया कि वो कृष्ण हैं। क्योंकि ये लोग आत्मा के विषय में कुछ जानते ही नहीं है। जितनी बार गीता में ये बोला जा रहा है कि मैं जन्म मरण से रहित हूं, जन्म मरण से रहित परमात्मा हूं, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो बात किसकी कर रहे हैं, वो किस तत्व की बात कर रहे हैं। भाई, ये इनके समझ में नहीं आ रही है। ये अजन्मा आत्म तत्व है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा ही अव्यक्त है, मन इंद्रियों से परे। यानी ये जितने भी अंग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं, ये जितनी भी इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, मैं इंद्रियों से परे हूं, मैं काया माया से परे हूं। समझो, वो आत्म स्वरूप की महिमा गाई जा रही है वहां पे कि मुझे आत्मा करके कोई नहीं जानता, मुझे शरीर करके मानते हैं। कोई मुझे नर मानता है और कोई मुझे नारी। क्यों? क्योंकि मैं नारी रूप में भी कई बार लीला कर चुका हूं। राहु की गर्दन काटी नारी ने, भस्मासुर को मारा नारी ने, जबकि वो पुरुष है विष्णु रूप में। तो विष्णु पुरुष भी हैं, नारी भी हैं। लेकिन अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, और ना ही मैं नपुंसक हूं। मैं ना तो शरीर हूं, ना शरीरों के अंग हूं। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, पर ब्रह्म हूं। कौन समझाए इन लोगों को? ये तत्वज्ञानी नहीं, तत्वज्ञानियों के नाम पे कलंक है, कलंक। और इनका कलंक धोने के लिए निकलंक अवतार आ गया है। इन सबके कलंक धो दिए जाएंगे, चिंता मत करो। तो ये वो बुद्धिहीन पुरुष हैं जो इस आत्मा के अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यानी क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे आत्म रूप में नहीं जान पाता है, वही मुझे एक इंसान के रूप में मान के बैठ जाता है कि कृष्ण जी कौन है? नर हैं, आदमी हैं। राधा कौन है? औरत है। इसी में उलझ पुलझ के ये जीव दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब इसके जीवन में तत्वदर्शी संत आता है तो उसे बोध करवाता है कि भाई तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तब वो समझ पाता है अपने अविनाशी स्वरूप को, तब उसकी मुक्ति होती है। अन्यथा ऐसे ही 84 लाख योनियों में जन्म जन्म दुख पाता है, कोई सहाय नहीं होता है। तो इसलिए अब उस आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आओ जो तुम्हें आत्मा का भेद समझाए, जो तुम्हें पुरुष और स्त्री से परे तुम्हारे सत्य स्वरूप से तुम्हें अवगत करवाए। श्रीमद् देवी भागवत देवी महापुराण में भी यही समझाया गया है। लेकिन ये अज्ञानी कभी इस बात को समझ ही नहीं पाए। देखिए क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि संसार के अभाव में ना मैं स्त्री हूं, ना पुरुष और ना ही नपुंसक।
यानी जब तक सृष्टि नहीं बनती है तब तक मैं ना स्त्री ना पुरुष, मैं कोई देह नहीं हूं, मैं कोई इंद्री नहीं हूं, मैं इंद्री मन से परे हूं, आत्म स्वरूप में स्थित हूं। लेकिन ये अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तत्वज्ञानी है ही नहीं, ये जपी तपी सन्यासी हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा भेद होता है। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा खोल के समझा दूंगा। आज जो हमारा लक्ष्य है वो इस काल भगवान, जो रामपाल जी महाराज जिसके नाम पे ये पूरा साम्राज्य खड़ा करके बैठे हैं, आज उस काल की पोल खोलना है कि आखिर काल है क्या और इन्होंने क्या समझा दिया। तो आगे देखिए, उसी अध्याय 10 में जब अर्जुन ने कहा कि आप ही मुझे बताएं कि आप क्या हैं, हम आपको नहीं जान सकते, तो देखिए उसी काल भगवान ने किस किस रूप को अपना रूप बताया। एक एक वाक्य को अच्छे से समझिए, उसमें सब कुछ दे रखा है। तत्व ज्ञान के आधार से हर बात उसमें छुपी हुई है, बस उसको उजागर करने वाला कोई गुरु चाहिए, फिर हर चीज समझ में आने लग जाएगी। काल भगवान केवल काल नहीं है कि कोई उसको केवल एक काल, एक शरीर मान के बैठ जाए। काल भगवान इस संसार में उत्पन्न हर एक वस्तु है, इस संसार में उत्पन्न हर एक शरीर है, इस संसार में उत्पन्न हर एक चेहरा है, लेकिन ये केवल तत्वज्ञानी ही समझ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह अध्याय 10 में अपने सारे स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। यानी इन पंचभूतों की बात चल रही है, ये भूत प्रेत मत समझ लेना। पंचभूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, यानी जितनी भी काया यहाँ दिखाई दे रही हैं, मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूँ और संपूर्ण लोगों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथ गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ।
तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषणी वंशियों में मैं वासुदेव तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। अब यहाँ पे कितना क्लियर कर दिया उन्होंने कि वृषणी वंशियों में मैं वासुदेवी हूं और पांडवों में मैं अर्जुन भी हूं। बताओ। और ये नकली तत्वज्ञानी केवल शरीरों को पकड़ के बैठे हैं। ये कृष्ण जी का विराट रूप था, ये काल भगवान का विराट रूप था, ये फलाने का विराट रूप था, ये ढिकाने का विराट रूप था। अरे विराट रूप का मतलब ही होता है सब कुछ एक हो जाना। विश्व रूप भी बोला गया उसको, यानी पूरे विश्व का रूप मेरा ही रूप है। मैं केवल कृष्ण नहीं हूं, मैं केवल पांडवों में अर्जुन नहीं हूं, मैं केवल ये नहीं हूं, मैं केवल वो नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। सब कुछ जो 10वें अध्याय में जिनके नाम लिखे गए हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, ये जितना कुछ बोला गया है ये यही समझाने के लिए बोला गया है कि सब कुछ मैं ही हूं। और ये मत सोचना कि मैं देवताओं में केवल इंद्र हूं, बाकी देवता भी मैं ही हूं। ये मत सोचना कि पांडवों में केवल अर्जुन ही मैं हूं, बाकी 4 भी मैं ही हूं। ये मत समझना कि अक्षरों में ओमकार मैं हूं, बाकी अक्षर भी मैं ही हूं। ये केवल प्रधानता बताने वाले शब्दों का उल्लेख किया इसलिए क्योंकि मेरी माया अनंत है, अनंत। इसको कोई जान ही नहीं सकता, इसका पार कोई पा ही नहीं सकता। ये जो कुछ भी तुम्हें इस संसार में दिखाई दे रहा है ये सब मैं ही हूं। क्योंकि अध्याय 10-19वें श्लोक में यही बताया कि मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं तुम्हें प्रधानता में, यानी जो सबसे श्रेष्ठ रूप है मेरा, मैं उसके बारे में बताता हूं। वैसे मेरे विस्तार का अंत नहीं है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मैं किस रूप में विराजमान हूं ये अध्याय 10 में विस्तार से बताया गया। लेकिन इन अज्ञानियों ने उसको समझा ही नहीं, इन अविवेकियों ने उसको जाना ही नहीं और काल को एक अलग ही पुरुष बना के बैठ गए। गरीबदास जी महाराज ने पूरे विस्तार से समझा रखा है कि आखिर ये काल है क्या। उन्होंने कहानी ज्ञान भी दिया और उन्होंने मूल ज्ञान भी समझाया। अज्ञानी जीव कहानी को पकड़ के बैठ गया, वो उस मूल भेद को जान ही नहीं पाया, वो समझ ही नहीं पाया कि संत उसको क्या बताना चाहते हैं। जैसे गीता में भी तत्व ज्ञान की कमी नहीं है, पूरा तत्व ज्ञान अच्छे से समझाया गया, लेकिन उसको केवल विवेकी हंस ही समझ पाए। बाकी जितने भी अज्ञानी थे वो उसको सुनकर भी ना समझ पाए, गीता को पढ़ के भी ना समझ पाए, तत्व ज्ञान को जान ही नहीं पाए। तो अब गीता का वो तत्व ज्ञान आपको समझाते हैं जिसको समझने में बड़े बड़े बाबा फेल हो जाते हैं, जिसको समझने में बड़े बड़े संत महात्मा फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो हर जीव इस तत्व ज्ञान को बड़े आराम से समझ सकता है। बस करना क्या है, पक्षपात को छोड़ के सत्य को अच्छे से समझ के ग्रहण करना है। ये पक्षपात करना छोड़ दो, ये मेरा गुरु वो तेरा गुरु, मेरा गुरु जो बताएगा वो मानूंगा, तेरा गुरु बताएगा नहीं मानूंगा। अरे सबकी सुनो और सत्य को पकड़ो, चाहे वो किसी का भी गुरु क्यों ना बता रहा हो,
तुम्हारा निशाना सत्य पे होना चाहिए। सत्य को जानो, आखिर सत्य है क्या, क्योंकि जहां पर सत्य है वहीं सत साहिब है। सत साहिब कभी झूठ के साथ नहीं खड़ा होता। इसीलिए बोला है कि जहां संत तहां परगट भयहूं और जहां असंत गुपत तहां रहूं। मैं सब में विराजमान हूं, लेकिन जहां पे सत्य की बात चलती है मैं वहां खड़ा हूं उनके साथ, और जहां असत्य की बात चलती है मैं वहां होता हुआ भी नहीं हूं। समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। तो इसी काल भगवान का भेद खोलते हुए गरीबदास जी महाराज ने भी अपने ग्रंथ में कलम तोड़ रखी है, लेकिन इन अज्ञानी जीवों को ये ज्ञान समझ में ही नहीं आ सकता। सारी उम्र गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जीवन निकाल दिया, लेकिन ये गरीबदास जी की एक भी बात को समझ ही नहीं पाए। गरीबदास जी ने काल भगवान के बारे में बहुत कुछ बोला और काल है क्या इसको भी खोला, लेकिन इन लोगों ने काल काल तो पकड़ लिया लेकिन उसके भेद को ना समझ पाए। नाम तो पकड़ लिया लेकिन उसका भेद बिल्कुल नहीं समझ पाए, बल्कि इस काल के नाम से लोगों को डरा डरा के इन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े नोट इकट्ठे कर लिए, बड़े बड़े इन्होंने पाठ करवा दिए कि तुम काल से बच जाओगे, पाठ कर लो, पाठ कर लो। 1-1 लाख रुपए का पाठ करवा दिया इन लोगों ने। काल के नाम पे अपनी सोने की लंका बना ली इन लोगों ने, लेकिन ये काल को जान ही नहीं पाए। आज आपको समझा दिया जाएगा कि आखिर काल है क्या, काल का स्वरूप है क्या, काल क्या कोई एक आदमी है या सब कुछ काल ही है। एक एक बात को समझा के इस भ्रम को तोड़ दिया जाएगा कि काल नाम का कोई शख्स है जो आके आपको खाएगा। अरे वो खा ही रहा है, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, तुम उसको जान नहीं पा रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने काल खड़ा है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, इसीलिए बार बार उस काल के जाल में फंस जाते हो। लेकिन आज काल के बारे में एक एक बात को खोल दिया जाएगा, एक एक रहस्य उजागर कर दिया जाएगा। इस काल की पोल पट्टी आज नितिन दास खोल के रहेगा। समझो इस बात को और समझो इस काल को। तो गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं, आइए वाणी में देखते हैं। गरीब काल काल सबको कहे, काल ना चीने कोय, उपजी बाजी काल है, समझत नाही लोए। गरीब स्थावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काल, काल काल को घात है, सबह होत पैमाल। यानी गरीब क्या बोल रहे हैं कि ये काल काल तो सब कर रहे हैं। आज कबीर पंथी भी काल काल करके बात करते हैं कि काल खा जाएगा, काल खा जाएगा, भक्ति कर लो। गरीबदास जी महाराज के पंथ में भी काल काल बोल रहे हैं। ये हंस मुनि भी काल काल करके सबको डरा रहा है, सबको परेशान कर रहा है। जबकि गरीबदास जी क्या कहते हैं, ये काल कौन है, उपजी बाजी काल है। ये उपजी बाजी क्या है, यही काल है। समझत नाही लोए, ये कोई नहीं समझता। उपजी बाजी का मतलब क्या है, इस संसार में जो भी चीज उपज गई है, जो भी चीज पैदा हो गई है, वो काल ही है, वो काल ही है। जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है, जो इस संसार में पैदा हुआ है, वो काल ही है, वो काल का ही रूप है। तो कह रहे हैं गरीब स्थावर जंगम काल है, जड़ चेतन सब काल, काल काल को खात है, सबह होत पैमाल। अब कितना स्पष्ट बता दिया कि ये काल ही काल को खा रहा है। अब काल काल को खाए तो काल मर क्यों ना जाए। जब खाई गया काल को काल तो मर जाए काल, लेकिन नहीं, काल काल को खात है। यानी काल ही काल को खा के खत्म कर रहा है और काल ही काल को पैदा भी कर रहा है, क्योंकि उपजी बाजी काल है।
उपजी बाजी में ये पैदा करता है, और जब विनाश की लीला करनी होती है तब उसी काल को ये खत्म कर देता है। ये बहुत शातिर है, ये बहुत शातिर है, इसको समझना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन आज नितिन दास सबको समझा देगा, अच्छे से बता देगा कि ये काल है क्या। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, 7 समुंदर काल है, व्योम धरणी सब द्वीप, स्वाति बूंद भी काल है, मोती काल है सीप, गरीब 1,84 काल है, उत्पत्त आवे जाए, आवन जान से रहित हैं, जिसको काल न खाए। अब इन मोटी बुद्धि लोगों के इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, और सारी उम्र हो गई गरीबदास जी की बाणी पढ़ते पढ़ते। गरीबदास पंथ में ये लोग गरीबदास की बाणी पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, लेकिन ये आज तक इस बाणी का भेद नहीं समझ पाए और बन गए ये जगत गुरु। अरे ठगत गुरु हैं ये लोग, ठगत गुरु। तो क्या कहते हैं, गरीब 7 समुंदर काल है। ये जो 7 समुंदर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये काल है। व्योम धरण सब काल, ये धरती आसमान सब काल है। स्वाति बूंद भी काल है, मोती काल है स्वीप। तो कह रहे हैं ये स्वाति यानी बारिश की बूंदे भी काल हैं, मोती भी काल है, ये 1,84 काल है, क्योंकि सारी 84 में जितनी भी योनियां हैं ये उपजती हैं और बिनसती हैं। उपजने और बिनसने वाला काल ही है। 1,84 काल है। उत्पत्ति आवे जाए, आवे यानी जन्मे और जावे यानी बिनसे। ये उपजने वाले और बिनसने वाले ये सब काल ही हैं। आवन जावन से रहित है, जिसको काल न खाए। बस ये आत्मा जो आने जाने से रहित है, इसको काल नहीं खा सकता। इसीलिए अगर जीव इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्म ज्ञान प्राप्त कर ले, तो इसको काल नहीं खा सकता। ये अपने शब्द स्वरूप को जान ले तो इसको काल नहीं खा सकता। इसी को साहिब समझा रहे हैं कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने ही। ये इनकी समझ में नहीं आएगा। ये काल के ही पुजारी हैं, काल को ही पूजेंगे। ये शरीरों के पुजारी हैं, शरीरों को ही पूजेंगे। इनको आत्मा का ज्ञान समझ में ही नहीं आ सकता। इसलिए मेरे भाइयों, गरीबदास जी महाराज ने जो समझाया है अच्छी तरह समझना है। तो आगे क्या कहती है वाणी? तो कहते हैं, गरीब कच्छ मच्छ कुरम्ब लग, धौल धरणी आकाश, 5 तत्व गुण 3 लग, सबे काल का बास। यानी ये कच्छ मच्छ कुरम्ब जितने भी ये अवतार हैं, जितने भी ये धरती आकाश में जो कुछ भी दिख रहा है, ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये सभी काल ही हैं। सब में काल का वास है। कुछ भी बिना काल से नहीं है। हर तरफ काल ही काल है। तो आगे कह रहे हैं, गरीब चांद सूर्य 2 काल हैं, पवन अग्नि और व्योम, उपजा सोई बिनससी, सकल होते हैं होम। ये सूरज और चांद भी काल ही हैं। पवन अग्नि आकाश ये काल ही है। ये जितना भी कुछ उपज रहा है और बिनस रहा है ये सब काल ही है। तारायण सब काल हैं, सकल तेज बिन संत, पिंड ब्रह्मांड सब ढैत हैं, खाए काल हसंत। ये सब काल ही हैं और इन सबको खाने वाला भी काल ही है। काल काल को खात है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, घर की कामिनी काल है, सकल कुटुंब परिवार, बेटा बेटी काल हैं, फिरे काल की डार, गरीब छाजन भोजन काल है, काल काल के पास, काल काल भक्षण करे, काले काल ग्रास। अब कितना क्लियर यहाँ बता दिया कि किसी को कोई भ्रम ना रह जाए कि कोई काल आएगा मुझे फाड़ के खाएगा, तपतशिला पे मुझे भून के खाएगा। ये सब कहानी ज्ञान है।
तत्व ज्ञान क्या कहता है कि बेटा बेटी काल हैं, घर की कामिनी काल है, सकल परिवार काल है। समझो इसको, यानी हर शरीर जो भी उपजता है और विनसता है ये काल ही है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यानी संसार में जितने भी शरीर हैं ये सब काल ही हैं। किसी भी शरीर से मोह नहीं लगाना है, किसी भी शरीर का ध्यान नहीं धरना है, किसी भी शरीर की आस नहीं लगानी है, चाहे वो गुरु का शरीर हो चाहे किसी भगवान का। किसी भी शरीर से मोह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये काल है, ये काल है मेरे भाई, काल है। तो कहते हैं गरीब ससुरे साले काल हैं, साड़ू समधी साख, गोत नात सब काल है, सब ही के मुख राख। यानी ये जितने भी ससुरे और साले हैं ये सब काल ही हैं, ये साड़ू समधी ये सब काल ही हैं, ये गोत ये नात ये सब काल ही हैं, और इन सब के मुख में राख ही पड़ेगी। यानी ये सब एक दिन इन सब का अंत हो जाएगा। तो जो पैदा होगा और मरेगा वो काल ही है, और जो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं वो आत्मा है, वो आत्म तत्व है। तत्व ज्ञानी उसी का भेद समझाते हैं, इस काल को छुड़ाते हैं और तत्व का भेद लखाते हैं। तो कहते हैं कौम 36 काल हैं, कहीं राजा कहीं रीत, शट दर्शन सब काल हैं, भद्रा भेष अतीत। यानी ये जितना भी तामझाम दिख रहा है तुम्हें, ये 36 कौमें, ये राजा प्रजा, ये रीति रिवाज, ये 6 दर्शन, ये सब काल ही हैं। ये सारे भेष जितने बाबा घूम रहे हैं भेष बना बना के, ये सब काल ही हैं, ये सब काल हैं। और इन कालों से परे कौन है? वो आत्म तत्व है, आत्मा है, वो अकाल है। उसी को अकाल पुरुष बोला जाता है। उसको जान लेना ही सच्ची भक्ति कहलाता है, सत भक्ति कहलाता है। उसी को जान लेने से मुक्ति होती है, काल की पूजा करने से कभी मुक्ति नहीं होती। तो आगे कहते हैं तन मन काया काल है, काल कर्म का मेल, काल काल को खात है, उत्पत परलय खेल, गरीब सुर असुरन सब काल हैं, गण गंधर्व सब देव, सहस 88 काल हैं, करे कौन की सेव। ये तन मन काया ये सब काल है। जो ये भ्रम फैला दिया गया है कि परमात्मा सह शरीर है, परमात्मा शरीर है, मनुष्य जैसा है, देखने में साकार है, अरे ये काल ही है। इस हंस मुनि ने सबको काल के साथ जोड़ दिया। इस हंस मुनि ने इस काया को परमात्मा घोषित कर दिया। ये हंस मुनि बहुत शातिर है। इस हंस मुनि के जाल में बड़े बड़े बुद्धिजीवी फंसे पड़े हैं। इस हंस मुनि के जाल को केवल वही काट सकता है जिस पर परमात्मा की अपार कृपा हो जाए, जिसकी विवेक शक्ति इतनी बढ़ जाए, जो काल को पहचान जाए, और जो काल को पहचान जाएगा वही काल से बचेगा। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो काया को त्याग के और शब्द को धारण कर लेता है केवल वही बचेगा। शब्द यानी परमपिता परमात्मा का सत्य स्वरूप। अरे शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। मदन साहिब समझा रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप शब्द स्वरूप है, देह स्वरूप नहीं है।
गरीबदास जी भी यही कहते हैं, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप हैं, घट घट बोले सोए। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, वो शब्द घट घट में गूंज रहा है, लेकिन उस शब्द का भेद किसी को नहीं पता, उस धुन का भेद किसी को नहीं पता, तो उस धुन में कोई ध्यान लगा ही नहीं पाता, उस धुन को कोई सुन ही नहीं पाता। वो धुन और कुछ नहीं, वो शब्द झनकार है। गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। उस शब्द झनकार का भेद बताने वाला कोई बिरला ही होता है। उसी शब्द झनकार के लिए बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में ये अपने मंच पे खुले में बोल दिया था कि मेरी संगत में कोई भी गुरु बनने की कोशिश मत करना, ये पंथ में आगे कोई गुरु नहीं होगा। और बिल्कुल साफ बोल दिया कि आज तो तुम जय गुरुदेव के नाम से इन 5 नामों से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे उनको ऊपर से जो आवाज आएगी फिर वो उसे ही बताएंगे। यानी नाम दीक्षा में उसी आवाज की बात करेंगे, उसी धुन से सबको जोड़ेंगे। उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा, इन 5 नामों से पार नहीं होगा। 1980 में ही बाबा जय गुरुदेव ने अपने पंथ का खात्मा अपने ही मुख से कर दिया था कि हमारा पंथ केवल तब तक काम करेगा जब तक वो आने वाला महात्मा उस अखंड नाद का भेद नहीं बताने लगेगा। जैसे ही वो अखंड नाद का भेद बताना शुरू करेंगे, उसके बाद हमारा कोई भी शिष्य इन 5 नामों से पार नहीं होगा, नहीं होगा। हालांकि 5 नामों से पहले भी पार नहीं होते थे, लेकिन अगर बाबा जय गुरुदेव उस समय ये बोल देते कि इन 5 नामों से तुम पार नहीं होगे, तो सारी संगत तितर बितर हो जाती, सब किसी और गुरु की शरण में चले जाते, वो बाबा जय गुरुदेव के पास नहीं टिकते, तो उनको आज ये बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी पे भरोसा भी ना होता। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने संगत को इकट्ठा रखा और आने वाले महात्मा के बारे में भरपूर ज्ञान दिया। तो इसी को समझाते हुए, इसी को बताते हुए, उस शब्द का भेद समझाते हुए गरीबदास जी क्या कहते हैं, अपनी आंखों से देखिए। जहां कोटिक विष्णु खड़े कर जोरे, कोटिक शंभु माथा मोरे, जहां शंखो ब्रह्मा वेद उचारी, कोटि कन्हैया रास बिचारी, बाजे अधुर मधुर धुन बाजे, जहां अविगत अदली तख्त विराजे। कहते हैं करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों शंकर जी जहां पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, वो ऐसी आनंदमय धुन है, वो ऐसी मधुर धुन है जिसको सुन के सब जीवों का कल्याण हो जाता है। इसी को बाबा नानक नाम कहते हैं। नाम, तेरा एक नाम तारे संसार, ये एक नाम और कोई नहीं, इस शब्द धुन को ही कहते हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो ये जो धुन है यही वो तत्व है जिसको प्राप्त करने से जीवन मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, और जो देह है उसे प्राप्त करने से ये जीव बंधन में आता है। तो इस देह को त्यागना है और विदेह हो जाना है, उस नाम को जानना है जो 52 अक्षरों से परे है, जो 34 अक्षरों से परे है। 34 अक्षर का यही विशेषा, सहस्त्र नाम इस ही में देखा। ये 34 अक्षरों से सारे नाम बन जाते हैं, 52 अक्षरों से सारे नाम बन जाते हैं। इन्हें त्यागना है और उस विदेह नाम को जानना है, जिसे कबीर साहब कहते हैं, नाम नाम सब कोई कहे,
शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो नाम जीभ पे नहीं आता, वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो नाम सत्य स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। और ये देह, ये पंच भौतिक शरीर है, इसको त्यागना है और सत्य स्वरूप को प्राप्त करना है। तो ये काल क्या है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि काया ही काल है। इस काया को त्याग के हमें आत्म स्वरूप में आना है, आत्मा को जानना है, तभी कल्याण होगा। और कौन जानेगा आत्मा को? ये जीव जानेगा। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये पीव ही आत्मदेव है और इस जीव को ज्ञान यही पीव देते हैं। तो अब 11वें अध्याय के इस काल को भी देख लेते हैं, जिसका नाम लेके ये हंस मुनि लोगों को मूर्ख बनाता है। कहता है कि काल ने कभी किसी को दर्शन ही नहीं दिए, केवल अर्जुन को दर्शन दिए। तो आज इसके इस अज्ञान का खेल खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगा के एक एक श्लोक पे गहन विचार करके इस तत्व ज्ञान को समझना है। अज्ञान को त्याग के सत्य को स्वीकार करना है, तभी मेरे भाई इस जन्म मरण का रोग खत्म होगा। इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में अगर तुम अपना जीवन बर्बाद कर बैठे तो वापस 84 में ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। जब अध्याय 10 में उनको हर स्वरूप का ज्ञान बता दिया गया कि मैं देवों में इंद्र हूँ, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं सागर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हर चीज का भेद बता दिया गया, तब अर्जुन क्या बोले? अध्याय 11 के पहले श्लोक में, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अध्याय 11 दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे विचार करना है कि कौन से रूप को देखना चाहता है अर्जुन। तो आपके सामने जो लिखा हुआ है उसी रूप के दर्शन कराए जाएंगे। कोई काल वाल विकराल दैत्य का रूप दिखाई देने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर उनके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। मैं आपका काल रूप देखना चाहता हूँ, ये नहीं बोला जा रहा है। तो जो रूप दिखाया जाएगा वो सब इन्हीं के जैसा होगा। उसमें बल भी होगा, ज्ञान भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, शक्ति भी होगी, तेज भी होगा, सब कुछ होगा। उसी को काल का रूप बोला गया है। कोई अलग से कोई काल का रूप नहीं दिखाया जाएगा। तो अब आगे देखिए क्या कहते हैं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। किस स्वरूप का? जो अध्याय 10 में सारे स्वरूप बताए गए कि मैं देवों में इंद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इस सब कुछ वाले स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। तब श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अब देखिए कि कौन से रूप दिखाए जा रहे हैं। विचार करने वाली तो ये बात है कि उन रूपों में दर्शन होंगे तो होंगे किसके? काल भगवान के होंगे या किसी और के होंगे? देखिए क्या लिखा है। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को
अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं कोई कालवाल नहीं हूं, मेरे अंदर तू सबके रूपों को देख। किस किस के? अदिति के 12 पुत्रों को देख। तो किसके दर्शन हो रहे हैं? अदिति के 12 पुत्रों के। 8 वसुओं को देख। तो किसके दर्शन हो रहे हैं? 8 वसुओं के। 11 रुद्रों को देख। तो किसके दर्शन हो रहे हैं? रुद्रों के। दोनों अश्विनी कुमारों को देख। तो किसके दर्शन हो रहे हैं? अश्विनी कुमारों के। और 49 मरुदगणों को देख। तो किसके दर्शन हो रहे हैं? काल के नहीं हो रहे हैं। और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख, यानी ऐसे लोगों को देख जिनको तूने कभी देखा ही नहीं। जैसे तुम्हारे सामने जो शक्लें दिख जाती हैं वो तो तुम देख लेते हो, लेकिन ऐसी अनंत शक्लें हैं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। अगर वो सारी शक्लें तुम्हारे सामने लाके खड़ी कर दी जाएं, तब समझो कि तुम उसके विराट रूप का दर्शन कर रहे हो, ना कि किसी काल भगवान का। समझो मेरी बात को। तो आगे कह रहे हैं, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। अब अगर काल भगवान ने अपना रूप दिखाना होता तो ये कभी नहीं कहता अर्जुन से कि तू जो देखना चाहता है वो देख, क्योंकि काल भगवान का कोई ना कोई तो अपना रूप होगा। वो ऐसा तो नहीं कि जो देखना चाहता है वो देख ले, वो मैं ही हूं। मेरे भाई ऐसा ही है, जो दिखे सो माया, जो दिखे सो काल। जो भी तुम देखना चाहते हो ये काल वही चीज दिखा देता है। समझो, जो भी तुम देखना चाहते हो, रामपाल जी के शिष्य रामपाल जी को देखना चाहते हैं तो अंत समय में वो रामपाल जी का शरीर, उसकी शक्ल लेके सामने खड़ा हो जाएगा। राधा स्वामी बाबा का चेला राधा स्वामी बाबा को देखना चाहता है, अंत समय में ये राधा स्वामी बाबा के शरीर को, उसकी शक्ल को सामने लाके खड़ा कर देगा। बाबा जय गुरुदेव का चेला बाबा जय गुरुदेव को देखना चाहता है, ये बाबा जय गुरुदेव के शरीर और उसकी शक्ल को लाके सामने खड़ा कर देगा। कोई भी गुरु का चेला अपने गुरु को देखना चाहता है, ये उसी गुरु के शरीर को और उसकी शक्ल को लाके सामने खड़ा कर देगा। कोई भी किसी देवी देवता को देखना चाहता है, सारे देवी देवता इसी शरीर में दिखाई दे जाएंगे। ये सारा काल का ही जाल है। समझो मेरी बात को। यानी काल अगर अपनी शक्ल दिखाना चाहता है तो कभी नहीं बोलेगा कि जो तू देखना चाहता है वो दिखा देता हूं। अरे जो उसकी शक्ल है वही दिखाएगा ना। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि ये काल भगवान अपनी शक्ल दिखा रहा है। ये सारा संसार ही काल है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब 924 काल हैं, 3300 तक शीस, त्रिलोकी में काल है, तन मन भंजन शीस। यानी ये 9 अवतार, 24 अवतार, ये सब काल हैं। ये 3300, ये सब काल हैं। त्रिलोकी में काल ही काल है, तन और मन ये सब काल ही है। गरीब तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चूके समझियो सब काहू उपदेश। कहते हैं तीनों देवा काल हैं, क्योंकि तीनों देवों के भी दर्शन अर्जुन को उसी रूप में हुए। इन 924 के दर्शन अर्जुन को उसी रूप में हुए। ये त्रिलोकी के दर्शन अर्जुन को उसी रूप में हुए। ये सारे रूप काल ही हैं। तो आगे कह रहे हैं, गरीब जंत्र मंत्र सब काल हैं, काल दीठ और मूठ, काया काल कुसंग है, नगर हाथ है हूठ। गरीब हस्ती घोड़ा काल हैं, काल राज और पाट, इनको देखना भूलियो दल बादल गज ठाठ। गरीबदास जी कह रहे हैं ये तंत्र मंत्र, जितने भी मंत्र जपे जा रहे हैं, ये सब काल के ही नाम हैं, क्योंकि ये सारे शरीर काल ही है और इन्हीं शरीरों के नाम ये काल के ही नाम हैं। ये तंत्र मंत्र सब काल हैं।
इसको समझो। अगर राम जी के शरीर को पूज रहे हो तो राम मंत्र जपोगे, कृष्ण जी के शरीर को पूज रहे हो कृष्ण कृष्ण जपोगे, राधा जी के शरीर में आस्था हो गई है राधा राधा जपोगे, और कबीर के नाम से प्रेम हो गया है, कबीर के शरीर से आस्था जुड़ गई है तो सत कबीर जपोगे। ये सारे शरीर और उनके नाम ये सब काल ही हैं। इसीलिए कबीर साहब ने साफ बोल दिया, मेरा नाम कबीर नहीं है, मेरा नाम अकहुआ है, अकहुआ, जिसे कोई कह ही नहीं सकता। देखिए कबीर शब्दावली में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है, जाकर नाम अकहुआ भाई, ताकर कहा रमैनी गाई, कहे को तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी वो हित चढ़ी वैसा, है कुछ रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, रहे वदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन स्थिर नहीं बीले काऊ, तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए, तन मन एक होए रहे, हंस कबीर कहाए। तो यहां साफ बोल दिया कि भाई मेरा नाम अकहुआ है, अकहुआ, जिसे कोई कह ही नहीं सकता। ये तो मैंने हर युग में अलग अलग नाम धारण किए, क्योंकि जिस दुनिया में मैं जा रहा हूं वहां पर हर इंसान एक नाम लेके बैठा है, इसलिए मुझसे भी मेरा नाम पूछा जाएगा। तो मैंने सतयुग में सत सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम धारण किया, लेकिन मेरा नाम ये नाम नहीं है, मेरा नाम 52 अक्षर से बना नाम नहीं है, मेरा नाम अनाम है, अनामी है, मेरा कोई नाम नहीं है। तो जब गीता में एक ही शरीर में सब कुछ देखने की बात चली तो कृष्ण जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो जब अर्जुन जिद कर बैठा कि मुझे जो आपने महिमा गाई है वो दिखाओ, तब कृष्ण जी क्या बोले कि तू मुझको इन अपने प्राकृतिक नैनों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। किसको देख? मेरी योग शक्ति को, ना कि मेरे चेहरे को देख, मेरी शक्ल को देख, मेरी योग शक्ति को देख। सारा जगत मेरी योग शक्ति ही है, ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल, ये सारे इंसान जानवर, ये सब मेरी योग शक्ति ही है, समझो इस बात को। तो संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तो अर्जुन को क्या दिखाई दिया, आइए देखते हैं। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो क्या देखा? ये सब देखा जो लिखा हुआ है, ना कि कोई काल देखा। अब आगे देखो क्या कहते हैं। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यानी इतना प्रकाश आ गया वहां पे कि हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ हो जाए, वो भी फीका पड़ जाए। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, काल को नहीं, जगत को, इस संसार को देखा। काल भगवान की शक्ल नहीं, पूरे संसार को देखा। तो कहते संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा, यानी जो उसके सामने खड़ा था उसमें पूरे संसार को देख लिया। तो 14वें श्लोक में क्या बताया गया, उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को, काल परमात्मा को नहीं,
कोई आदमी के रूप का परमात्मा नहीं, विश्व रूप, यानी पूरा विश्व ही दिखाई दे रहा था अर्जुन को। ये नदियां, ये नाले, ये पेड़, ये पौधे, ये पर्वत, ये हवा, सब कुछ जो भी इस संसार में है, उस विश्व रूप के अर्जुन दर्शन कर रहा है, काल भगवान के नहीं। तो कहते हैं विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। तो आगे कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, सारे देवताओं को, केवल काल भगवान को नहीं, सारे देवताओं को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, किसके दर्शन कर रहा है अर्जुन? भूतों के, काल भगवान के नहीं। कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। सांपों के दर्शन कर रहा है, ऋषियों के दर्शन कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन कर रहा है, काल भगवान के नहीं, जो तुमने उसको केवल काल बना के पेश कर दिया दुनिया के सामने। तुम्हें पता ही नहीं है काल होता क्या है। नितिन दास बताएगा काल किसे कहते हैं। ये देव निरंजन सकल शरीरा, ये सारे शरीर काल ही हैं। जितने भी शरीर अर्जुन देख रहा है वो सब काल ही हैं। उसके बाद जो चतुर्भुज रूप दिखाया वो भी काल ही है, क्योंकि सारे शरीर ही काल हैं। समझो। तो 16वें श्लोक में कहते हैं, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही। तो क्या काल भगवान ऐसा था जिसका कोई आदि और अंत नहीं था? अरे अंडे में से पैदा हुआ है, आदि और अंत कैसे नहीं होगा उसका? एक अंडे में से पैदा होने वाला काल क्या आदि और अंत से रहित हो सकता है? अरे मूर्खों, समझ जाओ, ये उस काल की बात हो रही है जो अनंत है। ये माया और मन अनंत हैं, ये माया अनंत है। ये उस काल की बात नहीं हो रही है जो अंडे से निकाल के ले आए तुम सतलोक में से। पता नहीं तुम्हारी मोटी बुद्धि में कब घुसेगा ये तत्व ज्ञान। तो 17वें श्लोक में कहते हैं, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तो देख लो, सारे रूपों का वर्णन है यहाँ पे। तो यहाँ बोला गया कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। तो अगर ये सब बोला जा रहा है तो क्यों नहीं मान लेते कि वो आदि पुरुष है, सनातन पुरुष है, वही सबकी रक्षा करने वाला है? क्यों उसको काल बना के बैठे हो? जब अर्जुन उसको परमात्मा बोल रहा है तो तुम उसे काल क्यों बोल रहे हो? केवल इसलिए कि उसने एक बार कह दिया कि मैं काल हूं? अरे वो तो ये भी कह रहा है कि मैं विष्णु हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं इंद्र हूं, मैं पीपल हूं, मैं बहुत कुछ हूं। वो क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि तुम्हें तत्व ज्ञान के नाम पे अंडा पता है, अंडा जिसमें से काल निकल गया। तुम्हारे दिमाग में उस अंडे के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारे दिमाग में केवल अंडे में घुसा हुआ काल ही छाया हुआ है। ये तत्व ज्ञान तुम्हारे बस की बात नहीं है समझना। तुम तत्व ज्ञानी नहीं, तुम मंत्र ज्ञानी हो, जपी तपी हो तुम। ये जप तुमसे छूटने वाला नहीं है, ये तत्व ज्ञान कभी तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा बिना तत्व ज्ञान के। ऐसे ही जन्म मरण में फंसे रहोगे, 84 के चक्कर काटते रहोगे, तब भी तुम्हें ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। लेकिन मालिक की दया हो जाए तो ये ज्ञान तुम्हें आज ही समझ आ जाएगा। और इसके बाद जो अनंत ज्ञान है, जो अनाम है, जो अबोल है, जो अडोल है, जो अकह है, फिर वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब परमपिता परमात्मा की अपार कृपा तुम पर बरसने लगेगी। तब
ये 2 कौड़ी का तत्व ज्ञान लेके तत्व ज्ञानी बने बैठे हो, इससे कल्याण नहीं होगा। समझ जाओ मेरी बात को। तो आगे कहते हैं, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर सारा पृथ्वी का खेल बता दिया कि पूरी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं, यानी आप हर जगह छा गए हो। तो क्या काल भगवान ऐसा था? क्या काल भगवान ऐसा था कि पूरी दुनिया में केवल काल ही काल दिखाई देता था? जो दुर्गा के साथ तुम कहते हो कि काल भगवान इस सृष्टि में आया, तो क्या पूरी सृष्टि में काल ही काल छा गया था? क्या ऐसी सृष्टि बनाई थी? क्यों तुम्हारी बुद्धि में नहीं जाता? क्या हर दिशा में काल ही काल दिखाई देता था दुर्गा को? तो आगे कहते हैं, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। किसकी? जो सामने रूप दिखाई दे रहा है उसकी। और ये नकली तत्वज्ञानी समझता है कि उसने किसी को दर्शन ही नहीं दिए, काल ने किसी को दर्शन ही नहीं दिए, अर्जुन को ही दर्शन दिए। अभी दिखाते हैं तुम्हें किस किस को दर्शन दिए हैं काल ने। अब जो अर्जुन विकराल रूप को देख रहा है, उसी रूप को और कौन कौन देख रहा है? देखिए, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। ये 22वां श्लोक है, यानी 21 में भी जो अर्जुन देख रहा है वो 22वें श्लोक में ये सब मिलके देख रहे हैं। और तुम्हें लग रहा है कि अर्जुन के अलावा कोई नहीं देख रहा है। काल भगवान ने तो वादा किया है, प्रतिज्ञा ली है, कसम खाई है कि किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये सब देख रहे हैं। जो बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ देख रही हैं, जिन विकराल मुखों में से आग निकल रही है, उन्हीं को अर्जुन भी देख रहा है और उन्हीं को ये लोग भी देख रहे हैं। मूर्खों, आंखें खोल के पढ़ो क्या लिखा है। अब उसी रूप का आगे वर्णन किया जा रहा है जिसको ये सब मिलके देख रहे हैं। कैसा है वो रूप? आइए देखिए। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जांग और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने गवाही दे दी कि वो सब भी व्याकुल हो रहे हैं। इन बड़े बड़े जाड़ वाले इस शरीर को देख के, बड़े बड़े दांतों वाले, बड़ी बड़ी आंखों को देखकर वो सब भी विस्मित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। और ये हंस मुनि क्या कहता है कि वो कृष्ण जी के दर्शन कर रहे थे, वो विष्णु जी के दर्शन कर रहे थे। अरे मूर्खों, इस एक श्लोक में जो जो उसका दर्शन कर रहे थे सबके नाम लिख दिए गए हैं। ये तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों जीवों को बर्बाद करने में लगे हो? क्यों जीवों को 84 में ढकेलने में लगे हो? सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। देखो गीता का ज्ञान क्या कहता है और तुमने कैसे अज्ञान परोस दिया इन भोले भाले परमात्मा के जीवों के आगे। लेकिन अब नितिन दास एक एक बात को खोल के पूरा ज्ञान, इस तत्व ज्ञान को अच्छे से समझा देगा। अब हंस मुनि की दाल नहीं गलेगी, अब सत्य का परचम लहराएगा। तो आगे कहते हैं, क्योंकि हे विष्णु,
आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। किसको देख रहे हैं सारे मिलके? उसको देख रहे हैं जिसको देखने के बाद सबकी हालत खराब है। अर्जुन भयभीत हो चुका है। ये किसी कृष्ण या विष्णु जी का शरीर नहीं देख रहे हैं, ये वो विराट रूप देख रहे हैं जिसको ये हंस मुनि कहता है कि वो काल कभी किसी को दर्शन नहीं देगा। ये प्रतिज्ञा की हुई है, केवल अर्जुन को दर्शन देगा। सबको दे रहा है दर्शन। आंखें खोल के पढ़ो हंस मुनि के चेलों, आंखें खोल के पढ़ो। तो श्लोक 25 में कहते हैं, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं। मैं भूल गया कौन सी दिशा कहां पे है और सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। तो सब किसको देख रहे हैं? जिसके बड़े बड़े जबड़ों में सब लोग फंसे हुए हैं। अभी देखो क्या देख रहे हैं, अभी दिखाते हैं। तो 26 और 27वें श्लोक में कहते हैं, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सब मिलके किसको देख रहे हैं? जिसके मुंह में सब प्रवेश कर रहे हैं। वो किसी विष्णु या कृष्ण जी के रूप को नहीं देख रहे, उनके मुंह में प्रवेश नहीं होता कोई। ये काल के मुंह में प्रवेश हो रहे हैं। और काल कोई एक इंसान नहीं, सारे जगत में काल ही काल व्याप्त है। बिल्ली चूहे का काल, कुत्ता बिल्ली का काल, बाघ कुत्ते का काल, शेर बाघ का काल, ऐसे ही हर तरफ अनंत मुख, अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, हर तरफ अनंत पेट, अनंत हाथ पैर, सब कुछ अनंत रूप में ही दिखाई दे रहा है। ये कोई एक आदमी को नहीं देखा जा रहा है कि कोई सामने खड़ा है। अनंत भुजाएं अनंत दिशाओं में हर जगह फैली हैं। ये वो रूप है मेरे भाई, ये वो रूप नहीं है जो तुम मान के बैठ गए हो। तो कह रहे हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए यानी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जितने वृंदावन वाले हैं ये इसको भगवान बता रहे हैं, इस रूप को, जबकि ये काल का रूप है, ये विकराल रूप है, ये विराट रूप है, ये भयंकर रूप है, ये इंसानों को खाने वाला रूप है, उनके सिरों को, लहू लुहान सिरों को जीभ से चाटने वाला रूप है। ये परमात्मा का रूप नहीं है, ये काल का रूप है। हमें काल के रूप की साधना नहीं, हमें परमात्मा के स्वरूप को जानना है। हमें काल से प्रेम नहीं, हमें परमात्मा से प्रेम करना है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, तत्व ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। तो कहते हैं जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी ये सब मिलके किसको देख रहे हैं? जिसमें सब प्रवेश कर रहे हैं, ना कि विष्णु और कृष्ण जी के रूप को। यहीं पे इनका ये नकली तत्व ज्ञान फेल हो जाता है। इनको पता ही नहीं है कि गीता में किस भाव से कौन सा श्लोक बोला जा रहा है। ये केवल अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के लोगों को भरमाने में लगे हैं। अब इस हंस मुनि के पास कोई चारा नहीं है लोगों को भरमाने का। अब इसका खेल खत्म हो चुका है। ये जो भी सत्संग सुनेगा उसका विवेक जागेगा और हंस मुनि के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ेगा। हंस मुनि के बारे में कबीर सागर में 12वें पंथ में साफ लिखा है कि 12वें पंथ में हंस मुनि नाम का एक कालदूत आएगा जो अपने आप को कबीर कहाएगा, जो कहेगा कि मैं ही कबीर हूं, मुझे परमात्मा ही मानो। अपने वीडियो में 1000 बार अपने आप को कबीर बोलने वाला ये हंस मुनि ही है, ये हंस मुनि ही है। तो इसके जाल को समझो और अब सत्य को अच्छे से समझ के आगे बढ़ो।
इसके जाल को काटो और आगे बढ़ो। तो आगे कहते हैं, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों के देव, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। यानी अर्जुन सबको उन्हीं में देखता है, पूरे संसार को उसमें देख रहा है, उसी में अस्त्र शस्त्र देख रहा है, उसी में सुगंधे देख रहा है, उसी में पेड़ पौधों को देख रहा है, उसी में नदी नालों को देख रहा है, उसी में पर्वत को देख रहा है, उसी में सब नागों को देख रहा है, उसी में देवी देवताओं को देख रहा है, उसमें भूत प्रेतों पिशाचों को देख रहा है, उसमें सब कुछ देख रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को देख रहा है, गौरी गणेश को देख रहा है, सबको देख रहा है। और फिर कह रहा है, मैं आपको केवल कृष्ण समझ रहा था, एक रूप में मान रहा था, लेकिन अनंत रूपों वाले आप कौन हैं? तब उन्होंने क्या कहा कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़ के ये हंस मुनि इसको काल बना के बैठ गया, जबकि ये नहीं समझ पाया कि अध्याय 10 में इसी विश्व रूप को पूरा खुलासा करके एक एक बात समझा के प्रदर्शित किया गया है। ये अध्याय 10 को कभी पढ़ के नहीं सुनाता, ये अध्याय 11 के इस एक श्लोक के पीछे पढ़ के सबको बेवकूफ बनाता है, सबको भ्रमित करता है, इस काल को सामने रख के अपनी दुकान चलाता है, इस काल के डरावे से सबको डराता है। ये अध्याय 10 कभी खोल के नहीं सुनाता। इसलिए मेरे भाई, जितने भी विवेकी हंस हैं जो मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं, अब अध्याय 10 को भी अच्छे से पढ़ो। जो अध्याय 10 में बताया गया है, अध्याय 11 में केवल उन्हीं चीजों को अर्जुन के सामने विश्व रूप में दिखाया गया है, ना कि कोई स्पेशल काल भगवान आ गया। ये अध्याय 10 को ही केवल दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाया गया है। अध्याय 10 में जो बताया है वही अध्याय 11 में दिखाया गया है। तो इसको अच्छे से समझो, तब कल्याण होगा। तो वैसे तो मैं 13 तारीख को ये सत्संग डालने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ये धमाका दिवाली के दिन ही किया जाए, तो इसलिए ये दिवाली का धमाका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अच्छे से और ज्ञान को समझने के लिए, इस हंस मुनि के जाल को समझने के लिए जो 2 पार्ट और आने वाले हैं, उनको अच्छे से समझना, तब इसका जाल टूट जाएगा और आप सब आजाद हो जाओगे। ये 12वें पंथ का हंस मुनि अब और जाल नहीं बुन सकता। इसका खेल खत्म होने का समय आ गया है, इसके अज्ञान का खत्म होने का समय आ गया है, मूल ज्ञान का झंडा पूरे विश्व में फहराने का समय आ गया है। मेरे भाइयों, आ गया है। साहिब बंदगी सतनाम।